पुणे की भीड़ भाड़ भरी गलियों में रहती थीं 76 साल की सावित्री अम्मा। कभी पूरे मोहल्ले की शान रही अम्मा आज 2 कदम भी चलती तो सांस फूल जाती। दिन का आधा समय वो चारपाई पर बैठकर ही गुजार देती। घर के छोटे छोटे कामों के लिए भी अब दूसरों पर निर्भर होना पड़ता था। अम्मा अक्सर कहती, बेटा अब तो शरीर में ताकत ही नहीं बची, जरा सा काम करती हूं तो दम फूल जाता है। डॉक्टर ने साफ कहा था, ये उम्र का असर है अम्मा, शरीर में खून की कमी, विटामिन की कमी और मांसपेशियों की कमजोरी सब मिलकर आपको थका देती हैं। ये सुनकर अम्मा का मन और टूट जाता। कभी जो पूरे मोहल्ले के बच्चों को दौड़ाकर खिलाती थीं, आज वही बच्चों को गोद में उठाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती। उनकी आंखों में हमेशा एक ही ख्वाहिश थी, फिर से पहले की तरह फुर्ती से जीने की। एक दिन की मुलाकात। एक शाम उनकी पड़ोसन शांता काकी मिलने आई। काकी ने अम्मा को उदास देखा और बोली, सावित्री, मैं भी कुछ महीने पहले ऐसी ही थी, थकान, कमजोरी, नींद ना आना सब झेल चुकी हूं, लेकिन अब देखो रोज 3 किलोमीटर पैदल चल लेती हूं। अम्मा ने हैरानी से पूछा, अरे ये कैसे मुमकिन हुआ, कोई दवा खा रही हूं क्या? शांता मुस्कुराई और एक छोटा डिब्बा दिखाकर बोली, न दवा न झंझट, बस हर सुबह 1 चम्मच पाउडर, इसमें हल्दी है, अश्वगंधा है, शतावरी है और थोड़े सूखे मेवे भी हैं। इसे गुनगुने दूध के साथ लेना, बस। अम्मा ने हंसते हुए कहा, अरे काकी, 1 चम्मच से भला थकान कहां जाती है? शांता बोली, तू आजमा कर देख ले, फर्क खुद समझ आएगा। अम्मा को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन से उन्होंने ये नुस्खा आजमाना शुरू किया। पहले हफ्ते में ही उन्हें हल्का सा फर्क दिखा। थकान पहले जैसी नहीं थी और रात को नींद गहरी आने लगी। दूसरे हफ्ते में सीढ़ियां चढ़ते समय उनकी टांगे अब कांपती नहीं थी। तीसरे हफ्ते में मोहल्ले की औरतों ने देखा कि अम्मा बिना रुके मंदिर तक चली जाती हैं। 1 महीने के भीतर जो अम्मा चारपाई से उठते ही हांफ जाती थीं, वही अब बच्चों के साथ आंगन में खेलती दिखती। उनकी पोती दौड़कर बोली, दादी अब आप पहले जैसी होगी। अम्मा की आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगी, सचमुच जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी एक छोटा सा कदम ही काफी होता है। आज सावित्री अम्मा पूरे मोहल्ले के लिए मिसाल है। लोग उन्हें देखते हैं तो कहते हैं, अरे ये तो फिर से जवान हो गई। अम्मा मुस्कुराकर जवाब देती हैं, बेटा चमत्कार किसी बड़ी चीज में नहीं छुपा होता, बस छोटी छोटी आदतों में होता है। मेरे लिए वो था हर सुबह 1 चम्मच ताकत। अब वो खुद अपने पौत्र पौत्रियों को खाना खिलाती हैं, मोहल्ले की औरतों के साथ मंदिर जाती हैं और दिन का हर पल जीती हैं जैसे पहले जीती थीं। सावित्री अम्मा की कहानी हमें यही सिखाती है कि थकान और कमजोरी को उम्र का बहाना मत बनने दीजिए। सही खान पान, थोड़ी सी एक्सरसाइज और जरूरी पोषण आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि जिंदगी का असली आनंद तभी है जब आप अपने परिवार के साथ हंसते खेलते बिना थके जी सकें।